रविंद्र सिंह भाटी रचेंगे इतिहास। भाटी बनाने वाले हैं नया रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज रविंद्र सिंह भाटी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 26 साल के युवा ने ऐसा दम भरा कि खुद बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को अपने कदम पीछे करने पड़े। इसीलिए आज रविंद्र सिंह भाटी जब लोकसभा के चुनाव में उतरे हैं तो एक बार फिर से बाकी पार्टियों को हार का डर सता रहा है। डर कि कहीं विधानसभा चुनाव के जैसे यहाँ भी भाटी ही बाजी ना मार जाए। इन्हीं बातों के बीच अब खबरें हैं कि भाटी नया इतिहास रचने वाले हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, आज के चुनावी माहौल में किसी निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना मुश्किल है। बड़ी बड़ी पार्टियां इनकी राहें मुश्किलें कर रही है, लेकिन भाटी इनके सामने एक बड़ी मुश्किल बनकर खड़े हैं। इसीलिए तो भाटी अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। रविंद्र सिंह भाटी रचेंगे इतिहास। दरअसल विधानसभा चुनाव में कई बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की राहें आसान नहीं होती है। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में उनके लिए जीत मुश्किल हो जाती है। इसलिए तो राजस्थान में 1952 से अब तक केवल 11 निर्दलीय ही भाग्यशाली रहे हैं जो लोकसभा तक पहुंच पाए हैं, सिर्फ 11। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी भी इसी लाइन में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी का लोकसभा तक पहुंचने का इतिहास ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव जीतना तय है, क्योंकि उन्होंने चुनाव पूरे दमखम से लड़ा है। इसलिए अगर भाटी बाड़मेर से चुनाव जीत जाते हैं तो वो सांसद बन जाते हैं, तो वो बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने वाले पहले सांसद बन जाएंगे, यानी इतिहास रच देंगे और नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसके अलावा भाटी जीत के बाद 12वें ऐसे सांसद होंगे जो राजस्थान से इस बार निर्दलीय लोकसभा पहुंचेंगे। 11 निर्दलीय बने सांसद और पहुंचे लोकसभा। अब आपको निर्दलीय सांसदों के बारे में भी बता देते हैं। 1952 में पहली बार कर्णी सिंह निर्दलीय के रूप में बीकानेर से चुनाव जीते थे और आखिरी बार किरोड़ी लाल मीणा ने 2009 निर्दलीय चुनाव जीता था। आपको एक एक करके नाम भी बताते हैं जो अब तक निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं राजस्थान में। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्णी सिंह ने 1952 में बीकानेर से जीत हासिल की थी। हरीश चंद्र शर्मा ने 1957 में जयपुर से जीत हासिल की थी। जीडी सोमानी ने 1957 में नागौर से जीत हासिल की थी। जसवंत सिंह मेहता ने 1952 में जोधपुर से जीत हासिल की थी। कृष्णा कुमारी ने 1971 में जोधपुर से जीत हासिल की थी। काशीराम गुप्ता ने 1962 में अलवर से जीत हासिल की थी। गिरिराज सिंह ने 1952 में भरतपुर से जीत हासिल की थी। जनरल अजीत सिंह ने 1952 में पाली से जीत हासिल की थी। भवानी सिंह ने 1952 में जालौर से जीत हासिल की थी। बूटा सिंह ने 1958 में जालौर से जीत हासिल की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने 2009 में दौसा से जीत हासिल की थी। और अगर रविंद्र सिंह भाटी भी बाड़मेर जैसलमेर से जीतते हैं तो इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और ये तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड इस बात का कि वो किसी बाड़मेर से जीतने वाले पहले निर्दलीय सांसद बन जाएंगे। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी है, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का भौकाल आज हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसा भौकाल कि खुद राजस्थान की भजन लाल सरकार को रविंद्र सिंह भाटी को लेकर उठ रही मांगों को मानना पड़ रहा है। अभी जब भाटी को धमकी मिली थी तो भजन लाल सरकार ने भाटी को सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि मांग तेजी से उठने लगी थी। वहीं जिसने धमकी दी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी भाटी को लेकर माहौल बना हुआ है। हर तरफ बस एक ही लाइन कही जाती है कि आएगा तो भाटी ही। खैर, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से पहले निर्दलीय सांसद बनकर रिकॉर्ड बनाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।